एक योगी वो हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ, और एक और योगी की एंट्री है, बिहार की राजनीति में हुई है। शिवहर लोकसभा पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जहां योगी अखिलेश्वर दास ताल ठोक रहे हैं कि वो इस बार शिवहर में सांसद बनेंगे। देखिए, रामा देवी का टिकट अब लगभग बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रामा देवी जो यहां पर 3 बार से सांसद हैं, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, उम्र के कारण और परफॉर्मेंस के कारण भी। ऐसे में कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी? कई दावेदार हैं, लेकिन उन सब के बीच योगी अखिलेश्वर दास की चर्चा सबसे तेज है। कई कारण हैं। एक तो उनका जन्म स्थान शिवहर है, दूसरा उनकी जाति, जिस जाति से आते हैं वैश्य समाज की तेली जाति से, और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते योगी अखिलेश्वर दास पर चर्चा जरूरी है। देखिए, योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्ववादी छवि, युवाओं में लोकप्रियता और साथ ही साथ शिवहर ही जन्म स्थान होने का बड़ा फायदा चुनाव में मिल सकता है। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर भी योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़ा समर्थन वाला सीट है। देखिए, भले ही हम कहते हैं कि संत की जाति नहीं होती, लेकिन जब बात राजनीति की आती है और राजनीति में संत की आती है तो उसकी जाति भी निकाल ली जाती है। जैसे योगी आदित्यनाथ भले ही किसी जाति को नहीं मानते हों, लेकिन राजपूत हैं, ये बात पूरा देश जानता है। उसी तरीके से योगी अखिलेश्वर दास भले ही संत हैं, भले ही उन्होंने संन्यास ले लिया है और राजनीति में काम करने के लिए आए हैं, बावजूद इसके उनकी जाति तेली है और शिवहर लोकसभा वैश्य बाहुल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सुनील कुमार पिंटू जदयू से यहाँ पर इस बार किस्मत आजमाने जा रहे हैं। रामा देवी वो भी वैश्य समाज से ही आती हैं और शिवहर में लगातार 3 बार सांसद रही हैं। उसी समाज से आते हैं योगी अखिलेश्वर दास। अब देखिए, शिवहर की मौजूदा सांसद रामा देवी हैं, उनकी उम्र 70 साल पार हो चुकी है। ऐसे में उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें योगी अखिलेश्वर दास सबसे प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इनमें योगी की हिंदूवादी छवि के साथ ही इनकी जाति भी अहम है। देखिए, शिवहर में 6 विधानसभा क्षेत्रों में पवन जायसवाल ढाका से, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से, मोतीलाल प्रसाद रीवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। तीनों सीट भाजपा के खाते में है। इतना ही नहीं, बेलसंड से राजद विधायक संजय गुप्ता भी तेली जाति से आते हैं। सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा में ही अन्य जाति के विधायक हैं। तो आप सोचिए, जो 6 विधानसभा सीट शिवहर लोकसभा में पड़ता है, उसमें 4 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर वैश्य समाज के ही विधायक मौजूद हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो में कि शिवहर लोकसभा जो है वो वैश्य बाहुल है और योगी अखिलेश्वर दास उसी जाति से आते हैं और लगातार काम शिवहर में कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बेहद बड़ा सम्मेलन करवाया था, जी हाँ, जिसके चलते काफ़ी चर्चा हुई थी। शिवहर संसदीय सीट पर एक सामान्य सन्यासी को सांसद बनाने का जो सियासी मैदान है वो तैयार हो चुका है। भगवाधारी योगी अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाके में इनकी विशिष्ट पहचान और प्रभाव है, जिसका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में मिलने का उम्मीद है। तो शिवहर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी टिकट के लिए प्रयासरत हैं। बीजेपी के जो 3 नाम दिल्ली गए हैं, उनमें एक नाम योगी अखिलेश्वर दास का भी है और इसकी चर्चा शिवहर के जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी वोटर हैं, उनके बीच भी चल रही है। तो अगले 2 से 3 दिनों में टिकट फाइनल होगा। अखिलेश्वर दास अगर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनते हैं तो समाज, जाति और उनकी जन्मस्थली, ये तीनों फैक्टर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।